नमस्कार सभी को। तो हम आज फाइनेंशियल फार्मूलाज में तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को सीखेंगे। पीएमटी, पीपीएमटी एंड आईपीएमटी। इन तीनों फार्मूलाज का इस्तेमाल बैंकिंग सेक्टर्स में होता है ये समझने के लिए कि एक पर्टिकुलर लोन की ईएमआई अमाउंट क्या होने वाली है। एंड इन्हीं तीन फार्मूलाज के इस्तेमाल से हम लोग पूरा लोन का रीपेमेंट शेड्यूल भी बना सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम कोई भी फॉर्मूला को सीखें एक्सेल में, ये सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना कि हर फॉर्मूला में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। जब मैं आर्ग्यूमेंट्स कहता हूँ मैं इन चीज़ों को कह रहा हूँ, जैसे इक्वल टू, लेट्स से मैं कहता हूँ पी एम टी, टैप करके इसको सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एक टिप आ जाती है जिसके अंदर आपको ये आर्ग्यूमेंट्स दिखती हैं। रेट, एनपर, पीवी, एफवी, टाइप, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। इसमें कुछ मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, कुछ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती हैं, वो आप नहीं भी देते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू लेके आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो अब ये जो मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा समझेंगे और उसके बाद जल्दी से हम लोग फॉर्मूलाज को सीखेंगे। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूलाज में चार मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे और ये चार मैंडेटरी आर्ग्यूमेंट्स है। रेट, किस रेट पे आपको जो है लोन मिला। तो मैं मान के चलता हूँ, लेट्स से यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट है अपना, इसको मैं मान के चलता हूँ कि 8.5% के ऊपर आपको जो है लोन मिला है। अब इसके अंदर परसेंटेज सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप परसेंटेज सिंबल नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्मूला पूरा गलत जाएगा, तो मेक श्योर करिए कि आप परसेंटेज सिंबल लगाएं। सेकंड आपका आर्ग्यूमेंट है पर जो होता है वो है पीरियड। ये इस्तेमाल करेंगे हम जब हम पूरा रीपेमेंट शेड्यूल बना रहे होंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं होगी। एन पर आप इस्तेमाल करते हैं, ये एन पर बेसिकली आपका टोटल टेन्योर है, टोटल पीरियड है। ठीक है, तो एन्योर मैं मान के चलता हूँ कि आपका 20 ईयर्स का टोटल पीरियड है। अभी हम सिर्फ एग्जांपल के ले रहे हैं, बाद में इस नंबर को ऊपर नीचे करके देखेंगे कि ईएमआई अमाउंट के ऊपर क्या चेंजेस आती है। उसके बाद आता है आपका पीवी। पीवी आपका बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू है, या आप कह सकते हैं कि टोटल लोन अमाउंट है। ठीक है, ऑन एन एवरेज लोग 30, 35, 50 बेस्ड ऑन उनका बजट लेते हैं। मैं 35 लाख मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। सो 35 लाख का लोन हम ले रहे हैं, 8.5% पे ले रहे हैं, 20 ईयर्स के ले रहे हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं तो आपकी मंथली ईएमआई क्या होने वाली है ये हम अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है, वो है पीएमटी। पीएमटी ऐप करके फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लीजिए। जो मैं बता रहा था कि आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, सर पहला आर्ग्यूमेंट जो हाईलाइटेड है वो है रेट। जैसे ही रेट हाईलाइट हो रहा है, हमको मालूम है हमारा रेट क्या है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके, क्योंकि ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है और हम यहाँ पे मंथली ईएमआई निकाल रहे हैं, तो मैं इसको कर दूंगा डिवाइड बाय 12। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एन पर। एन पर मेरा ये है कितने साल का हमने लोन ले रखा है। अगेन क्योंकि ये साल है और इसको मुझे महीने में कन्वर्ट करना है, मैं इसे इंटू 12 कर दूंगा। फिर मेरा आ जाता है पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मेरी है 35 लाख की, और वो मैं वैसे ही सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद के जो एफ एन टाइप है ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स है, वो देने की जरूरत नहीं है, तो वो मैं नहीं दे रहा हूँ और सीधे एंटर कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा जो है लोन अमाउंट आ गया है। हर महीने मुझे 30,373 रुपीज मुझे लोन बैंक को पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा माइनस में दिखाता है क्योंकि दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू पे टू बैंक, तो वो माइनस में दिखाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे अगर पॉजिटिव में देखना चाहता हूँ तो मैं एक माइनस आगे ऐड कर देता हूँ, तो मुझे नॉर्मल फिगर दिख जाएगा। अब जब आप ये फॉर्मूला डाल लेते हैं, यहाँ से आप जो है टेन्यूर को बढ़ाया घटाकर, आप देखिए अगर मैं इसको 15 साल कर देता हूँ तो आपका लोन अमाउंट जो है बढ़ जाएगा, 4,000 से बढ़ गया। तो अगर आपकी काबिलियत है कि आप 4,000 ज्यादा पे कर सके हर महीने, तो सिर्फ ये 4,000 ज्यादा पे करने की वजह से आप 5 साल कम लोन पे कर रहे होंगे बैंक को। समझ रहे हैं? अगर आप इसको 10 साल कर देते हैं तो आप 43,000 पे कर रहे हैं, विच इज नॉट डबल। अगर मैं 30,000 का डबल करता हूँ वो है 60,000। आप 60,000 नहीं पे कर रहे हैं, आप सिर्फ 43,000 पे करके आपके टेन्यूर जो है आधा कर देंगे। ठीक है, ये सब आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको 20 ईयर्स रखते हैं। ये हो गया पहला पार्ट वीडियो का।
अब हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में घुस रहे हैं, जहां पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे या ये बनाएंगे, हम लोग बेसिकली पूरा लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बना के देखते हैं आप। ठीक है, तो ये मैंने हर मंथ बोल के यहाँ पे डाल दिया है। मंथ मैंने पूरे 120 मंथ्स ऑलरेडी डाल दिए हैं। 240 बेसिकली आपके हो गए 20 साल। अब इसके अंदर, इस टेबल के अंदर आपका सबसे पहले होता है बिगनिंग बैलेंस। बिगनिंग बैलेंस आप डाल दीजिए कि यार यही है, ये हमने लोन लिया था। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, कि यार कितना प्रिंसिपल आपको पे करना है बैंक को। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला लगता है पीपीएमटी। अब आपको आर्ग्यूमेंट अच्छे से समझ में आ गया है, तो यहाँ से बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए फॉर्मूलाज। आर्ग्यूमेंट आपका क्लियर है भाई, रेट तो यही है ना। इसको आप फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि आप जब फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करेंगे तो ये वैल्यू हिलनी नहीं चाहिए, ये यही रहेगी। ठीक है, डिवाइड बाई 12, कॉमा। अब आ जाता है पर। यहाँ पे पर जो है ये आपका पहला महीना। ठीक है, और ये वैल्यू जब आप नीचे खींचोगे तो नीचे जानी चाहिए, तो मैं इसको फ्रीज नहीं करूंगा। ठीक है, कॉमा। नेक्स्ट आपका है एन पर। एन पर आपका टोटल लोन टेन्योर है ना, ये 20 ईयर्स, और ये जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो ये फ्रीज रहना चाहिए। सो फ्रीज बेसिकली जब मैं कह रहा हूँ तो ये F4 आप अगर अपने कीबोर्ड पे प्रेस करोगे, ऐसे दो डॉलर सिंबल आ जाते हैं रो एंड कॉलम दोनों के आगे, इसको हम फ्रीज कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से रेफरेंस जो है मूव नहीं होता। मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसे B8, जो B8 है वो आगे जाके B9, B10, B12, B11 ये सब बनता जाएगा। बट जिनको हमने फ्रीज किया है, D3 एंड D4, ये नहीं मूव होंगे, ये हमेशा ये रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका वैल्यू, कि कितना वैल्यू है। बिगनिंग बैलेंस मेरा ये वैल्यू रहेगा। अब मैं इस वैल्यू से डिपेंड नहीं करूंगा, मैं इस वैल्यू पर डिपेंड करूंगा, क्योंकि हर महीने महीने मेरा जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये मेरा पहले महीने का, कुछ गड़बड़ हो गई यार ये। हाँ, ये इसलिए होगी है, ये देखो 1,63,000 दिखा रहा है ये, कि ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको महीने में कन्वर्ट नहीं किया है। आप देख रहे हो कैसे हमने डी फोर में जो आपका अमाउंट है 20, उसको आपको एक्चुअली 20 ईयर्स करना है। 20 ईयर्स को आप इंटू 12 करोगे। ठीक है, तो इंटू 12 करते ही ये हो जाता है। मैं एक बार फिर से डाल के दिखा देता हूँ ये, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। इक्वल टू माइनस पीपीएमटी। पीपीएमटी अब रेट जो है आपका 8.5% है, इसको आप फ्रीज कर देते हैं, एंड डिवाइड बाय 12, क्योंकि मुझे महीने का रेट पता करना है। फिर आपका पर ये रहेगा, इसको मैं फ्रीज नहीं करूंगा क्योंकि ये नीचे मूव होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है एन पर को मैं फ्रीज करूंगा, और इसको मैं इंटू 12 करूंगा, जो पिछली बार मैंने नहीं किया था। इंटू 12 करना है, कॉमा। अब आता है पीवी। पीवी आपका ये है प्रिंसिपल वैल्यू जो आपकी बेस है, और इसको मैं फ्रीज नहीं करूंगा क्योंकि इसको नीचे मूव होना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपका 5,582 रुपीज जो है आपका प्रिंसिपल में जाएगा। अब कितना इंटरेस्ट जाएगा, उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे IPM। आईपीएम आईपीएमटी सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से वही आर्ग्यूमेंट्स है। रेट को आप फ्रीज करेंगे और डिवाइड बाई 12 करेंगे, कॉमा। पर आपका ये रहेगा, इसको आप फ्रीज नहीं करेंगे, ये फ्लोट होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। एन पर आपका सेम यही है, इसको आप फ्रीज करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाई, फ्रीज कर दीजिए इसको एंड इनटू 12 कर दीजिए, कॉमा। फिर इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे, पीवी अपना ले लीजिए। सॉरी, हाँ, यहाँ पे नहीं लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे। ठीक है, और ये फ्लोट होना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। बस ये दो फॉर्मूलाज लगाने थे आपको। और इसके बाद आपका एंडिंग बैलेंस कैसे पता चलेगा भाई? भाई सिंपल है, आपका टोटल जो बैलेंस था माइनस कितना प्रिंसिपल बैलेंस कटा है, ये आपका टोटल बैलेंस हो गया है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कि नंबर ठीक से दिख जाए। तो ये थोड़ा सा अमाउंट जो है इसमें से कम हुआ है। ये जो मेरा एंडिंग बैलेंस है यही मेरा बिगनिंग बैलेंस हो जाएगा, इक्वल टू दिस इज माई बिगनिंग बैलेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ की ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगी? सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए नीचे, कॉपी पेस्ट करते जाइए, आपका बन के रेडी है ये। और हर मंथ की ईएमआई कैसे होगी? इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये महीने महीने की ईएमआई होगी है। इसको पूरा नीचे तक आप आराम से ड्रैग डाउन कर दीजिए, आपका ईएमआई नीचे तक चला जाता है। अगर मैं यहाँ पे 241 लगाता हूँ,
तो ये जो नल एरर आ रहे हैं बेसिकली ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये कह रहा है कि यार अब कुछ है ही नहीं देने के लिए, जीरो हो गया है, जीरो आउट हो गया अपना। ठीक है, तो और कुछ ईएमआई बाकी नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका जो है लोन ईएमआई टेबल बन के रेडी हो गया है। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। अगर यहाँ तक सेशन कंप्लीट हो गया, अगर आपको आपका पर्पस सिर्फ फॉर्मूला सीखने का था तो वीडियो खत्म, बंद करिए और आप दूसरे काम पे लग जाइए। बट अगर यहाँ से ये समझना है कि यार इसके साथ थोड़ा प्ले हो सकता है, तो मैं कह रहा था कि इसके साथ थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं कि यार कैसे आप लोन पीरियड को चेंज करके चीजें चेंज होती हैं। जैसे अभी देखो, अगर आपने 20 ईयर्स का टेन्योर रखा है तो आपका बैंक जो है आपको कैसे चुना लगा रहा है, 24,000 का, 24,790 रुपीज का आपसे इंटरेस्ट ही ले रहा है, और सिर्फ 5,000 जो है प्रिंसिपल में से कट रहे हैं। और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहेगा। देख रहे हो कैसे साल, 2 साल, 3 साल भी चले गए, और 4 साल, 4-5 साल हो गए हैं। उसके बाद आपका इंटरेस्ट में से 10,000 रुपये कट रहा है और प्रिंसिपल भी 10,000 कट रहा है। बेसिकली दोनों बराबर होते होते आधा टेन्योर हो गया है। और ये टाइम होता है जब आप कहते हो कि यार चलो फटाफट लोन खत्म करते हैं, फटाफट जितना हो जाए पे कर देते हैं। ठीक है, अब फायदा नहीं है दोस्त। अब आप जब एंडिंग एंडिंग में, अगर आप लास्ट के 2-3 सालों में अगर आप पे करने लग जाओगे, जहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, वहां पे 1,000-2,000 कट रहा है इंटरेस्ट, तो लास्ट टेन्यूर जब खत्म हो रहा है तब आप हड़बड़ी मत करो, तब आप रीपेमेंट की हड़बड़ी मत करो। आप रीपेमेंट की हड़बड़ी करो जब इनिशियल डेज हैं, इनिशियल टेन्योर, जब जब ज्यादा इंटरेस्ट पे हो रहा है, तब आप जाके बैंक से बोलो भाई ये मेरे पास एक बोनस आया, ये लो 2 लाख, और कम करो मेरा इंटरेस्ट। एक वो तरीका है कि आप लमसम रीपेमेंट करते जाओ और लोन का इंटरेस्ट जो है कम करते जाओ। कुछ कुछ बैंक होते हैं वो कहते हैं कि भाई पहले 5 साल तक हम जो है कोई रीपेमेंट नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे चांसों में नहीं आना है आपको। बैंक को क्लियरली बोलना है जब भी मेरे पास पैसा होगा मैं रीपेमेंट करूंगा, और वो बैंक को मानना पड़ेगा तभी आप लोन लीजिए, अदरवाइज आप जाके दूसरे ऑप्शंस चेक कीजिए। एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि यार टेन्योर, टेन्योर इतना लंबा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि थोड़ा मैं बढ़ा सकूं इसको, तो आप देखिए कैसे कैसे चेंज होती है चीजें। 20 ईयर्स आप 30,000 पे कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मैं कर देता हूँ 15 ईयर्स, ठीक है, मैंने 5 साल कम कर दिया, मेरा ईएमआई कितना बढ़ा? सिर्फ 4,400 रुपये ईएमआई बढ़ा है। बट 4,400 की वजह से मैंने 5 साल अपने कम कर दिए। ये कितना बढ़िया चीज है। अब मेहनत, अगर आप सोच के, अगर आप 4,400 या 4,500 रुपये अगर ज्यादा पे कर सकते हैं शुरू से ही, तो आपका ईएमआई जो कितना कम हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप टेन्यूर कम करते जाते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो वही रहता है, बट प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है। आप देखिए कि मैं इसको 20 करूं या 30 करूं, इंटरेस्ट यही रहेगा, 24,791। अब देखिए इसको 24,791 पहले महीने का उतना ही है, 9 ईयर्स पे भी वही है, 2 साल पे भी वही है, 24,791 हमेशा वही रहेगा। बट आपका क्या बढ़ेगा? प्रिंसिपल अमाउंट। क्विकली आप पे करते जाओगे अपना। ठीक है, तो इसलिए लोन का टेन्योर को है जितना कम रख सके उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करके लोन के टेन्योर को कम करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये मेरा पहला वीडियो है लर्न लॉजिक एक्सेल का। इसके अंदर मैं और बहुत सारी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। एक्सेल के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई नया टॉपिक आप सीखना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपकी कमेंट्स देखूंगा, अगर मुझे समझ में आता है तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।